इसलिए एंजियोस्पर्म में हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, एंजियोस्पर्म के पॉलिनेशन को इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे इनडायरेक्ट? इसलिए कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर पहले होता है और स्टिग्मा से फिर पॉलन ग्रेन का मेल गैमेट स्टाइल होते हुए ओव्यूल में इंटर करता है, ओव्यूल में प्रवेश करता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के पॉलिनेशन को डायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के पॉलिनेशन को इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट बिल्कुल टू डिफरेंट पार्ट में फॉर्म करता है, बनता है, और इसके लिए एक साथ आने के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए मेल गैमीट का ट्रांसफ़र फीमेल सेक्स ऑर्गन तक होना जरूरी होता है। तो प्लांट में मेल गैमीट का ट्रांसफ़र फीमेल सेक्स ऑर्गन तक होने के लिए विभिन्न प्रकार के एजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। उस एजेंसीज में से दो मेन कैटेगरीज हो सकता है। एक पहला होता है बायोटिक एजेंसीज और दूसरा एबायोटिक एजेंसीज। दो तरह की एजेंसीज काम करते हैं पॉलिनेशन को सफल बनाने के लिए, पॉलिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। बायोटिक एजेंसीज में आ जाएगा इंसेक्ट, बर्ड्स, और भी हो जाएगा, लिजार्ड्स हो जाएगा, और कई ऐसे और भी ऑर्गेनिज्म्स होंगे जो पॉलिनेशन का काम करता है, जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का काम करता है। तो इस बेसिस पर इसको हम लोग बायोटिक एजेंसीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पॉलिनेशन को कंप्लीट करता है। ये बायोटिक एजेंसीज के अंतर्गत सबसे कॉमन एजेंसीज है वो है विंड, हवा, और दूसरा वाटर। तो विंड और वाटर ये दो मेन एजेंसीज है और एबायोटिक एजेंसीज कहलाता है। हवा के द्वारा और पानी के द्वारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र अलग अलग पौधे में एंथर से उसके स्टिग्मा तक होता है। तो एजेंसीज में हम लोग एजेंसीज के बारे में अब आगे इसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जेनेटिक नेचर के बेसिस पर, आनुवांशिक गुणों के आधार पर, आनुवांशिक समानताओं के आधार पर पॉलिनेशन को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन।